YNN न्यूज के साथ मैं हुरबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नंगर पार्कर का दौरा, फौजियों के साथ दिन गुजारा। रावलपिंडी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नंगर पार्कर का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नंगर पार्कर में जवानों के साथ मसरूफ दिन गुजारा। आर्मी चीफ को मुकामी कमांडर ने फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और अज़म को सराहते हुए कहा कि बेहतर तरबियत से किसी भी चैलेंज का मौसर जवाब दिया जा सकता है। आर्मी चीफ ने वाज़े-ए-आज़म मुकामी हिंदू बरादरी से मुलाकात के मौके पर कहा कि तमाम अक़लियतें पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं। हिंदू बरादरी के माहिदीन ने अक़लियतों को महफूज माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़म का अहादा किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स भी आर्मी चीफ के हमरा थे। जामा क्लॉथ मार्केट के करीब छापा, 5 ट्रक स्मगल शुदा कपड़ा बरामद। कस्टम की टीम ने कराची के इलाके आराम बाग थाने के हुदूद में कायम अल्लाहवाला मार्केट वाली गली में छापा मारकर बड़ी तादाद में स्मगल शुदा कपड़ा बरामद कर लिया। कस्टम एहलकारों ने कामयाब कार्रवाई के बाद बड़ी मिकदार में बरामद होने वाला स्मगल शुदा कपड़ा अपनी तहवील में ले लिया। पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड का गुज़िश्ता रात अदालत से पेशी इतला के बाद जामा क्लॉथ के करीब छापा मारा। रेंजर्स और इलाका पुलिस के ताउन से MA जिन्ना रोड पर कायम गोदाम पर छापा मारकर 5 ट्रक गैर मुल्की स्मगल कपड़ा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान कस्टम का कहना है कि पकड़े गए स्मगल शुदा कपड़े की मालियत 2.5 करोड़ रुपए से जायद है। स्मगल शुदा कपड़ा कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि इससे 2 माह कबल दिसंबर 2021 में कस्टम इंटेलिजेंस FBI इन्फोर्समेंट टीम कराची ने मुसद्दिका इतला पर कराची में आराम बाग मार्केट, लखनऊ और अल जदीद मार्केट सदर में वाक़े गोदामों पर छापा मार कार्रवाई में 2 करोड़ रुपए मालियत का गैर मुल्की स्मगल शुदा कपड़ा बरामद किया था। पेशावर रूहुल अबरार ब्यूरो चीफ। नौशहरा में 2 खवातीन पोलिंग स्टेशन पर विलेज कौंसिल और तहसील कौंसिल के नशिस्तों के लिए रीपोलिंग हो गई। रीपोलिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। तहसील नौशहरा के इलाके विलेज कौंसिल पहाड़ी कट्टी खेल और तहसील जहांगीरा के इलाके विलेज कौंसिल मनीरी मिस्री बांडा में खवातीन की एक पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 1 पहाड़ी कट्टी खेल और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मनीरी मिस्री बांडा में 19 दिसंबर 2021 को हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के बाइस इंतखाबात मुअत्तल किए गए थे। रीपोलिंग के दौरान गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 1 पहाड़ी कट्टी खेल के 1100 खवातीन वोटर्स, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मनीरी मिस्री बांडा के 1900 खवातीन वोटर्स अपनी हक राही दही के लिए वोट डालने गई। रीपोलिंग के मौके पर तहसील कौंसिल नौशहरा और तहसील कौंसिल जहांगीरा और मुतालिका विलेज कौंसिल की जामा नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। रीपोलिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और पोलिंग का अमला बाहिफाजत पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया है। रीपोलिंग के दौरान दोनों पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जिसके लिए भारी सिक्योरिटी समेत पोलिंग बूथ में CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। रीपोलिंग के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के अतराफ भारी तादाद में एलिट फोर्स कमांडर्स और लेडी कांस्टेबल्स तैनात किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी की क्विक रिस्पांस फोर्स स्टैंड बाय पर तैनात की गई है। इंतखाबात की निगरानी के लिए डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के दफ्तर में कंट्रोल रूम तश्कील दिया गया है। रीपोलिंग कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। काउंटिंग के बाद हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। रूस का चंद रोज में यूक्रेन पर हमला करने का इम्कान, अमेरिका ने भी तैयारी कर ली। अमेरिका ने चंद रोज में रूसी फौजियों की जानिब से यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का खदशा जाहिर कर दिया। एक मरतबा फिर अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ आरा हो गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के तनाज़े पर इत्तेहादियों के हमरा रूस के खिलाफ महाज तैयार कर लिया है। अमरीकी मशीर बराए कौमी सलामती ने खदशा जाहिर किया है कि रूस आइंदा चंद रोज में यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि पुतिन ने हमले का फैसला किया है या नहीं। अमेरिका ने यूक्रेन पर मुमकिना हमले की पेश नज़र पोलैंड में मजीद 3000 फौजी भेजने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब जर्मनी ने ऐलान किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर बाइडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले के पेश नज़र अमेरिकी शहरियों को यूक्रेन से फौरी इनखला का हुक्म दिया था, जिसके बाद जापान, बरतानिया और नीदरलैंड की हुकूमतों ने भी अपने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत जारी की थी। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार।
सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। जो बाइडेन का अफगानिस्तान के मुंजमे $7 अरब में से निफ्स रकम 9/11 के मुतासरीन को देने का ऐलान। वाशिंगटन। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मुंजमे $7 अरब में से निफ्स रकम 9/11 के मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया। अफगान अवाम को भूख और तंगदस्ती अमरीका को नजर न आई। अफगानिस्तान के मुंजमे $7 अरब में से निफ्स रकम 9/11 के मुतासरीन को देने का फैसला कर लिया गया। अमरीकी सदर ने अफगान फंड 2 हिस्सों में तकसीम करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। $3.5 अरब 9/11 के मुतासरीन को देने की राह हमवार हो गई है। दूसरी तरफ तालिबान तर्जुमान ने अमरीकी फैसले को चोरी करार दे दिया। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना था कि अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के फंड्स पर कब्जा करना चोरी है। बिजली की कीमत में इजाफा, मरीम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। नेपरा की तरफ से ₹3.10 फी यूनिट बिजली महंगी किए जाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरीम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि ये वाहिद हुकूमत है जिसमें अवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गई है। बिजली की कीमतों में रोजाना इजाफे से बिजली अवाम के दस्तर से बाहर हो गई है। उन्होंने कहा कि अवाम से रोटी और दूसरी जरूरियात जिंदगी छीनने के बाद अवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गयी जो नवाज शरीफ ने लुटाई थी। हुकूमत खुद तो गिर सकती है, कोई दूसरा नहीं गिरा सकता। मुस्लिम लीग जिया के सदर एजाजुल हक ने कहा है कि मुल्क में करप्शन उरूज पर है, हुकूमत खुद तो गिर सकती है, कोई दूसरा नहीं गिरा सकता। भावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर पहले नंबर वाले वजीर को 3 और दूसरे नंबर वाले को 6 माह कैद की सजा होनी चाहिए। शेख रशीद को 27 माह की कैद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कल तक जो एक दूसरे को गलियों में घसीटने की बातें किया करते थे वो आज में बगलगीर हो रहे हैं, कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है उनकी। नहीं, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने भी हैं कि नहीं, जो अपने नजरियात के मुताबिक काम करेगा उसके साथ होंगे। उनका कहना था कि करप्शन उरूज पर है, जो हमारे इदारों और जुडिशरी का हाल है बस अल्लाह ही रहम करे। हेल्थ गार्ड हुकूमत के अच्छे कामों में से एक है, अवाम को रिलीफ देने पर तवज्जो देनी चाहिए। मुस्लिम लीग जिया के सदर एजाजुल हक ने मजीद कहा कि हुकूमत के पास 10 ओवर्स बाकी हैं, अच्छी कारकर्दगी ही उन्हें बचा सकेगी। हुकूमत अपने विजन के नीचे तो दब सकती है, कोई दूसरा नहीं गिरा सकता। PDM ना अदम एतमाद लाएगी और ना ही लॉन्ग मार्च करेगी। आर्मी मार्केट का असर, पेट्रोल की कीमत में इजाफे का इम्कान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक आर्मी मंडी में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमत का असर पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर भी असरअंदाज हो सकता है। जराये का कहना है कि 1 फरवरी से आर्मी मंडी में पेट्रोल ₹6.5 और डीजल ₹5 लीटर महंगा हुआ है। इस तरह गुज़िश्ता ऐलान का फर्क सार्फिन को मुंतकिल हुआ तो पेट्रोल ₹13 लीटर बढ़ सकता है, जबकि ऐसी सूरत में डीजल की कीमत ₹18 लीटर बढ़ सकती है। कश्मीरी रहनुमा की रिहाई के लिए अमरीकी रुकन कांग्रेस का भारतीय सफीर को खत। कश्मीरी रहनुमा खुर्रम परवेज की रिहाई के लिए अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेट शर्मैन ने भारतीय सफीर को खत लिख दिया। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेट शर्मैन की जानिब से भारतीय सफीर को लिखे गए खत में सवाल उठाया कि खुर्रम परवेज से भारत को क्या खतरा है। ब्रेट शर्मैन ने लिखा कि खुर्रम परवेज को उनके अहले खाना से मिलने की इजाजत तक नहीं दी गई। आखिर खुर्रम परवेज को कब फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर पर काबिज भारतीय फोर्सेस ने इंतहाई हुकूक के लिए काम करने वाले नामवर कश्मीरी रहनुमा खुर्रम परवेज को गुज़िश्ता बरस नवंबर में श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। खुद को डायरेक्टर FIA DG नैप लाहौर जाहिर करने वाला जालसाज गिरफ्तार। खुद को डायरेक्टर FIA कराची और DG नैप लाहौर जाहिर करने वाला जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से 1000 जाली सिमें बरामद हुई हैं और मुलजिम की शनाख्त तौकीर अहमद के नाम से हुई है। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ जालसाजी और फ्रॉड के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उससे तफ्तीश की जा रही है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज, हमारे साथ रहिएगा।